Hello student, I am Amit. This is the 14th series on your chapter Surface Area and Volume, and in this series we are going to solve question number 6 and onwards question of exercise 13.7. Okay, so here we have a question number 6. The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the dia of the base is 28 centimeter, find height of cone. Second point, slant height of cone. थर्ड CSA ऑफ कोन. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपने गिवन डेटा को लिख देते हैं कि जो हमको कोन के रिगार्डिंग नोन है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड पॉइंट आपको क्या गिवन है, डाया ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर गिवन है, बेस का आपको डायमीटर गिवन है. तो डाया आपको गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर. दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आपके कोन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली. अब क्वेश्चन करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन आपको बताना है. देखिए हमको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए. फिर वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है 9856 1/3 पाई 22/7 इंटू आर. आर आपको गिवन है 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 क्रॉस 14. और यहां से आप हाइट अपने कोन की निकाल लोगे जो आपको पूछा है. फर्स्ट पॉइंट में आपसे यही पूछा है कि हाइट ऑफ द कोन बताइए, और यहां से आपको हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा. पहले सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पे 2 जा 22 से आप इसको कैंसिल करिए, में भी कट जाए. 22 4 जा 10 5 4 जा 7 6 8 जा. 2 से आप फिर कैंसिल करिए, 2 2 4. अब 14 को आप इससे कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 14 से नहीं कैंसिल होगा, नहीं हो जाएगा कैंसिल. आप इसको कैंसिल करोगे हो जाएगा 1 14 1 जा 8 और 4 6 जा. ठीक है, सो आपके पास इधर क्या आ गया 16 इक्वल्स टू 1/3 h 1/3 h. दिस इंप्लाइज दैट हाइट कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर. तो आपके कोन की हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं. आपसे रेडियस ऑफ बेस स्लेंट हाइट पूछा है, आपसे स्लेंट हाइट पूछा है. तो स्लेंट हाइट आपको पता है L होता है, तो L स्क्वायर क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. स्लेंट हाइट इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ कोन. हाइट कितनी गिवन है आपको 48 का स्क्वायर. रेडियस कितना गिवन है आपको 14, रेडियस कितना गिवन है आपको 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए. 48 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 2304, एंड 14 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 196. ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा 2500. ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई. दिस इंप्लाइज दैट एल क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट एल 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर आपके एल आ जाएगी. एल मीन्स स्लेंट हाइट. स्लेंट हाइट आपकी 50 आ गई. क्लियर. थर्ड पार्ट देखते हैं. CSA निकालना है. तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 13.3 में, क्या होता है पाई आर एल. तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल. पाई 22/7, R 14 है आपका, और L अभी अभी आपने निकाला 50. तो 7 कैंसिल 14 2 100 इंटू 2 इंटू 50 100 एंड 100 इंटू 22 2200 सेंटीमीटर क्यूब. 2200 सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कर सरफेस एरिया है, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है. ठीक है, कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख लिया कीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है, रेडियस और एल. रेडियस की यूनिट हो गई सेंटीमीटर, एल की यूनिट आपने सेंटीमीटर में यूज की, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर. ठीक है,
वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आता है, यहाँ पे देखिए आर 2 बार यूज हुआ है, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में चलेगी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है एंड 13 सेंटीमीटर है, तीनों साइड आपको गिवन है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम साइड असाइन करें राइट एंगल ट्रायंगल को तो ये 13 होगा। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर आपने इसको 90 डिग्री माना है तो ये 13 होगा, बिकॉज ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब ये या तो ये 5 होगा या तो ये 12 होगा, या तो ये 12 होगा या ये 5 होगा। तो अगर मैं इसको 12 कंसीडर कर लूँ, इसको 5 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आगे पढ़ते क्या कह रहा है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, इसको 12 सेंटीमीटर साइड के रिवॉल्व कराया गया है, इसको 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व कराया गया है। रिवॉल्व मतलब घुमाया गया है इसको, ठीक है। यहाँ देखिए मैं एरो के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि इसको इस साइड के अबाउट घुमाया गया है। तो जब इसको इस साइड के अबाउट घुमाया गया है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो इसको घुमाने पे, राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने पे जो सॉलिड बना है उसका आपको वॉल्यूम बताना है। तो पहले तो ये समझिए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम घुमाएंगे तो कौन सा सॉलिड बनेगा, तभी तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो जब आप राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाएंगे तो जो आपका बनेगा वो कोन होगा। क्या होगा? कोन। थोड़ा इमेजिनेशन का काम है ये, अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप चारों तरफ घुमाओगे 12 सेंटीमीटर साइड को फिक्स करते हुए, ठीक है, फिक्स करते हुए, तो आपको एक कोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कोन। और कोन का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे फिर, ठीक है। तो बात कोन तो बन गया, अब इसकी हाइट क्या होगी और डायमीटर क्या होगा या रेडियस क्या होगी। तो देखिए हाइट तो यही है ना, इसी के अबाउट तो इसको घुमाया गया है, यानी ये तो फिक्स है। ये क्या है? ये तो फिक्स ही है, ये 12 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स ही है क्योंकि इसी के अबाउट इसको घुमाया गया है। ये तो हाइट हो गई, यही तो हाइट ऑफ कोन होता है। अब इधर देखिए डायमीटर के बारे में या रेडियस के बारे में देखें, तो जब इसको पूरा घुमाया गया होगा, यानी एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर, पूरी चारों तरफ ऐसे घुमाया गया होगा, तो ये होगा रेडियस, यानी ये 5 और ये पूरा 10। भाई ये 5 और ये 5 10, भाई एक ट्रायंगल ये हो गई, एक ट्रायंगल ये हो गई, 5 और 5 10, तो डायमीटर कितनी आ गई? 10। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई। तो आपके कोन की डायमेंशन आपको मिल गई। अब आप इस जो सॉलिड बना है घुमाने पे उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले आप लिख दीजिएगा बाय रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल by revolving right angle triangle about 12 centimeter side, 12 centimeter side, we get cone, of अब कोन और कोन का क्या क्या आपको पता चला? ऑफ हाइट, यहां पे लिख दिया ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो पहले आप इसको मेंशन कर दीजिएगा कि आपने किया गया बाय रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट 12 सेंटीमीटर साइड वी गेट कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड मीन्स कोन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड by revolving, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड by revolving about side 12 centimeter of right angle triangle.
इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम क्या मिला, आपको कोन मिला है, तो कोन का वॉल्यूम आप निकाल लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई को पाई रहने दो, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर आ रहा है एक्चुअली वो पाई के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आप पाई के टर्म में इसको रहने दो, इंटू आर। आर आपका कितना है, अगर आप पाई को सॉल्व कर लेते हो तब भी कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी कितनी है 5, तो आर स्क्वायर होता है, तो 5 × 5 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 12, हाइट कितनी है 12, 3 कैंसल 12, 4, 5 5 जा 25, 25 × 4 100। तो आपका जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में सेम चीज करनी है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें इस बार आपने 12 सेंटीमीटर के अबाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में 12 सेंटीमीटर के अबाउट आपने रिवॉल्व कराया था राइट एंगल ट्रायंगल को, इस बार 5 सेंटीमीटर के अबाउट आपको रिवॉल्व कराना है। तो फिर से आपको कोन मिलेगा, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा आपकी जो कोन होगी उसकी हाइट 12 नहीं हो जाएगी, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, क्लियर। हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और 12 के अराउंड अगर इसको रिवॉल्व कराएंगे तो इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी 24, कितनी हो जाएगी 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन का आपको डायमेंशन मिल गया, अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोन का आपको डायमेंशन मिल गया, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक हीप है ऑफ व्हीट का इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 10.5 and height 3 meter. Find its volume and the heap is covered with canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. तो इस क्वेश्चन में क्या है, कॉनिकल हीप है, इसकी डायमीटर 10.5 मीटर गिवन है और इसकी हाइट 3 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है वॉल्यूम बताइए, तो पहला क्वेश्चन यही करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास डायग 10.5 मीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2, और पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो 0 आएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे यू विल गेट 21/4, 21/4 मीटर आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ हीप, रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप। हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप निकालते हैं, 1/3 पाई 22/7 आर 21/4, आर स्क्वायर है सो 21/4 2 टाइम्स इंटू एच 3, क्लियर। 7 कैंसल 21, 3 कैंसल 3, सो 22। अब इस यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं 11, 2। सो ऑन न्यूमरेटर यू हैव 11 क्रॉस 3 क्रॉस 21 एंड ऑन डिनोमिनेटर यू हैव 8। So 33 cross 21 divide by 8. After multiplying 33 and 21 and dividing it by 8, you will get 86.625 centimeter, sorry meter cube, मीटर क्यूब, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द हीप इज कवर्ड विथ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अब हीप को क्या करना है, कैनवस से कवर्ड करना है इसको रेन से बचाने के लिए। तो कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी, कितने मीटर स्क्वायर कैनवस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हीप को कवर जब किया जाएगा तो उसकी कर सरफेस एरिया को ही कवर किया जाएगा। जो आपकी कॉनिकल हीप है इसको जब मैं कवर्ड करूंगा तो इसकी कर सरफेस एरिया को ही कवर कर पाऊंगा कैनवस से, इसकी कर सरफेस एरिया को ही कवर कर पाऊंगा कैनवस से, ठीक है।
तो जब इसकी कर्व सरफेस एरिया को हम कवर्ड करेंगे तो मतलब हमको जो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल हीप। अब कर्व सरफेस एरिया होती क्या है कॉनिकल कोन की, कर्व सरफेस एरिया होती है पाई आर एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डी गिवन है और आर गिवन है, आर और एच गिवन है, तो एल निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले आप एल निकाल लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपके पास है 3, तो 3 स्क्वायर, आर आपके पास है 21/4, 21/4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो 9, 21/4 5.25 हो जाएगा, 5.25 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो और रूट निकालो आप। तो स्क्वायर करने के बाद इसमें 9 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 36.56। दिस इम्प्लाइज दैट एल आपका क्या आ जाएगा, एल जो आएगा वो अराउंड 6.04 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं आप, 6 मीटर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो एल, ठीक है। अप्रॉक्स लिख देना आप, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। चलिए फिर देखिए, अब एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड will be equal to CSA of heap, CSA of conical heap, CSA of conical heap। अब CSA कॉनिकल हीप की CSA कितनी हो जाएगी, पाई आर एल, पाई आर एल, क्लियर। पाई की वैल्यू पुट करिए 22/7, आर आपको पता है 21/4, 21/4 आर हो जाएगा आपका, इंटू एल अभी अभी आपने निकाला 6, 7 कैंसल दिस बाई 3 आ जाएगा। आप 6.04 रखना चाहें तब भी सही है, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3, 4 आपसे कैंसिल करें 3, 2 कैंसिल करेंगे 11, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 9 इंटू 11 99। तो ये जो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 99 मीटर स्क्वायर कैनवस की आपको जरूरत पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेट 99 मीटर स्क्वायर कैनवस की जरूरत पड़ेगी टू प्रोटेक्ट योर हीप फ्रॉम रेन। अपने हीप को रेन से बचाने के लिए आपको इतने मीटर स्क्वायर कैनवस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज 13.7 फिनिश हो जाएगी। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13.8। ओके, थैंक यू।